तो यहाँ पे किस तरह का पूजा की तैयारी हो रही है और क्या क्या नियंत्रण रखा गया कि लोगों की भीड़ को आप कंट्रोल कर सकें? देखिए, लोगों का भीड़ का जहाँ तक सवाल है, हम तो अपने पंडाल के अंदर जाने नहीं देंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़। अभी हम बकरी बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में हैं क्योंकि हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं दुर्गा पूजा को लेकर के। आज नवमी का दूसरा दिन है और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे, अंदर मंदिर समिति से भी बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं, किस तरह से लोगों को आना जाना पे उनका नियंत्रण रहेगा और किस तरह से इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। आइए अंदर चलते हैं। तो इस वक्त हम दुर्गा समिति में हैं अशोक चौधरी सर जी के साथ, जो भारतीय युवा संघ के अध्यक्ष हैं बकरी बाज़ार में। सर, इस बार जो दुर्गा पूजा होने वाला है, क्योंकि बकरी बाज़ार काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, तो यहाँ पे किस तरह का पूजा की तैयारी हो रही है और क्या क्या नियंत्रण रखा गया कि लोगों की भीड़ को आप कंट्रोल कर सकें? देखिए, लोगों का भीड़ का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने आह्वान किया है हर पूजा कमेटी ने कि आप अपने घर से दर्शन करें। हम ऑनलाइन आपको दर्शन करा रहे हैं। और जहाँ तक सड़क पर जो भीड़ होगी वो संस्था नहीं रोक पाएगी। हम तो अपने पंडाल के अंदर जाने नहीं देंगे और हम लोग सड़क से ही दर्शन करा दे रहे हैं दरबार का, और पंडाल के अंदर लोगों को नहीं जानेंगे। उसमें तो थोड़ा प्रशासन को ही चुस्ती रखनी पड़ेगी। सर, स्थान यहाँ के लोकल प्रशासन से आपकी बात हुई है इसके रिगार्डिंग? नहीं, बहुत सी बात हुई है, बहुत मीटिंग हुई है। कोरोना को देखते हुए हम भी सरकार के साथी हैं, हम भी नहीं चाहते हैं ज़्यादा भीड़ हो ताकि ये बीमारी फैले। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जहाँ पूजा उत्सव बनता है, धार्मिक भावना है, जिसको सरकार ने एक्सेप्ट किया है। हम लोग उसी बाकी चीज़ हम लोग भी सरकार की मान रहे हैं गाइडलाइंस को, और हम लोग उसी ढंग से पूजा कर रहे हैं। और हमारी पूजा तो पीछे बनती थी, बकरी बाज़ार सबसे बड़ा स्थल है रांची का, लेकिन हमने मंदिर के बगल में ही छोटा सा निर्माण किया है पूजा के लिए, और हम सड़क से ही लोगों को दर्शन कराएं। अरे सर, इस बार चूँकि पंडाल भी छोटे हैं, उतना भव्य तरीके से आयोजन नहीं है और मूर्तियों का साइज़ भी छोटा रखा गया शायद। देखिए, साइज़ की बात ऐसी है कि गाइडलाइंस थोड़ी लेट से आई। अच्छा। और बकरी बाज़ार भव्य पूजा करने में रांची का अव्वल है। हमारे यहाँ तो ऐसे भी 18 फीट 16 फीट की माँ की प्रतिमा रहती है। सर, मतलब पहले 18 फीट 16 फीट, इस बार कुछ साइज़ में कमी है? साइज़ में कमी है। हमने कोरोना देखते हुए हमने यही सोचा था कि भाई सरकार हो सकता है हमको 8 फीट का परमिशन दे दे। उसी हिसाब से हमने 8 फीट की प्रतिमा बनाई है। और दूसरी बात यह है कि भैया 4 फीट में कहाँ से दुर्गा जी दिखाएं, कहाँ से शेर दिखाएं, कहाँ से राक्षस दिखाएं, क्या दिखाएंगे और पब्लिक मतलब क्या देखेगी? काफ़ी दिक्कत होने वाली है। हाँ, दिक्कत तो है ही है, लेकिन क्या है, जिन लोगों ने जो मूर्तिकार हैं हमारे बंगाल से नहीं आए हैं इस बार, हम लोगों ने 2 महीना पहले अपनी प्रतिमा का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन जो प्रतिमा बन गई है 15 दिन में चेंज नहीं हो सकती, तो हम उसी प्रतिमा का पूजा करने जा रहे हैं। और ऐसा प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी शहर में आप मान के चलिए 150 पूजा होती है, तो 20-25 ऐसी पूजा है जो थोड़ी ऊंची मूर्तियाँ हैं, जो सरकार वैसे कोई हम लोगों को वैसा स्पेशल कोई केस नहीं होने वाला है। अच्छा सर, जो पंडाल है वहाँ पे एंट्री आप बोल रहे हैं कि मना नहीं है, मतलब अलाउड नहीं है, ठीक है? आप पंडाल के अंदर लोगों को नहीं आने देंगे। बाहर जो है सर, बाहर स्थानीय प्रशासन के साथ कोई गोल घेरा बनेगा जहाँ लोग जिस हिसाब से आके दर्शन करेंगे? देखिए, वो जितना जगह है, अगर हम मैदान में रहते तो हम घेरा भी बना सकते थे, हम डिवाइडर भी लगा सकते थे, लेकिन मेरी अकेले की पूजा तो है नहीं रांची में, और भी लोग दुर्गा पूजा करने वाले हैं। छोटे पंडाल वाले भी हैं, बड़े पंडाल वाले भी हैं। इसलिए हम लोगों ने आगे छोटे रूप में प्रतिमा को बैठा के सड़क से ही दर्शन कराएंगे। लेकिन हमें भी उम्मीद है कि जनता फालतू नहीं निकलेगी। भीड़ कम होने की पूरी उम्मीद है। अगर भीड़ होगी भी तो देखिए, माँ का एक ऐसा नवरात्रा समय होता है जो लोग चाहते हैं कि भाई हम दर्शन करें, तो हमारे पास तो भाई मंदिर बना हुआ है माँ का, जहाँ हम सालों भर दर्शन कराते हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि ऑनलाइन दर्शन का पोर्टल आपने रखा हुआ है कि आप ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, तो कौन सा साइट होगा या किस पे देखें? हम लोग खबर दे देंगे, बन जाएगा, अखबार में आ जाएगा। अच्छा। और सप्तमी अष्टमी नवमी हमारे यहाँ जो पंडाल है, माँ की प्रतिमा है, पूजा पाठ जो होते रहेगा, वो सब ऑनलाइन आप देख सकते हैं।
सर ऑनलाइन पूजा पाठ तो होगा, मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं ना चढ़ावा चढ़ाते हैं सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन जो होते हैं, उनका कैसे होगा सर? देखिए चढ़ावा के लिए इस बार हम लोग भोग नहीं लगवा रहे हैं। अच्छा, भोग नहीं लगा हुआ इस बार? देखिए भोग लगाने से क्या है, आप जब प्रसाद बांटते हैं तो सड़क चलता है, हर आदमी प्रसाद लेने आ जाएगा, आप किसी को ना नहीं कर सकते हैं। माँ का भोग को ना नहीं किया जाता है, इसीलिए हम उस चीज़ को हम थोड़ा कंट्रोल में कर लिया हम लोगों ने। न हम प्रसाद लगा रहे हैं न चढ़ा रहे हैं। माँ को जो खीर है, खिचड़ी है, जो भी प्रसाद उनका बनता है वो छोटे रूप में बनेगा और वहीं हटा दिया जाएगा। अच्छा सर, अंत में सर कुछ विशेष जो आपकी समिति और आप कहना चाहें लोगों से, ताकि वो इस कोविड को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रहें? भाई हम तो यही कहना चाहेंगे, भाई एक तो आप मास्क लगा के आएँ। जी जी। अगर निकलते भी हैं तो मास्क लगाएं, छोटे बच्चे को भी मास्क लगाएं, और अन्यथा भीड़ नहीं करें तो इससे अच्छा ही है। और वैसे भी हम लोग कोशिश में है कि पट हमारा 24 घंटा हम लोग खोल के छोड़ दें माँ का दरबार, ताकि सड़क से कोई रात बिरात लेट सवेर भी कोई गाड़ी से निकल के दूर से दर्शन करना चाहे तो कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं मैं बकरी बाज़ार के दुर्गा पंडाल में हूँ और यहाँ पंडाल निर्माण का कार्य चल रहा है। और यहाँ इस बार बहुत ही छोटा पंडाल बनाया गया है। यूजुअली हमेशा बहुत बड़ा होता है, बहुत भव्य तरीके से सजाया जाता है, लेकिन चूँकि कोरोना वायरस के गाइडलाइंस की वजह से, सरकार की जो गाइडलाइंस है उसकी वजह से पंडाल का साइज़ बहुत छोटा है, मूर्ति का साइज़ बहुत छोटा है। और बाकी जो लोग हैं जो यहाँ पे पंडाल निर्माण के कार्य में हैं, उनकी भी पैसे में कटौती है, क्योंकि छोटा पंडाल है, छोटा पैसा है। अब दिक्कत सभी के साथ है, लेकिन हमें साथ में मिलकर इसका निवारण करना होगा। तो आपने देखा ये पंडाल, मूर्तियों का साइज़ 4 फीट से 6 फीट मैक्सिमम होगा। पंडाल में जिस दिन बनेगा पंडाल, जिस दिन पट खुलेगा, उस दिन के बाद से बाहर के लोगों को, दर्शकों को अंदर आना मना है। तो आप बाहर रोड से ही आपको दर्शन करना होगा। अंदर सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स होंगे समिति के। तो अगर आप रोड में भी दर्शन कर रहे हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ लगने वाली है। और कोशिश करें कि घर से ही जितना हो सके उतना इस त्यौहार को मनाएं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर कमेंट फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें हमारा प्लीज़ सोशल मीडिया पे कमेंट करें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार डी न्यूज़। धन्यवाद। Hi, this is Sunil Pal here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. Hi, this is Harsh Vasisht and you're watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।